अज़रा का नया चेहरा अब खुलकर आप सबके सामने आएगा, जिसे वो छुपाकर बैठे हुए थी। अज़रा ने तो बहुत कोशिश की अपने आप को बदलने की, लेकिन उसके अपने ही घर वालों को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मजबूरन उसको पुराने वाली अज़रा का रूप धारना पड़ा, जो कि अब आप लोगों को देखकर मज़ा भी बहुत आने वाला है। तो सब कुछ देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो एपिसोड स्टार्ट होती है। वासिफ गया है अपने फ्लैट की पेमेंट लेने के लिए, जो कि उसे आज भी नहीं मिलती है। उसका जो वेंडर होता है वो उसे कहता है कि अभी और टाइम लगेगा, ये है वो है, जिस पर वासिफ गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है, अपने आपे से बाहर हो जाता है कि आप लोगों ने तो ड्रामा ही बनाया हुआ है, रोज़ आजकल कर रहे हैं, मुझे मेरे पैसे चाहिए, ये ड्रामेबाजी बंद करो तुम लोगों ने, क्या हम लोगों को पागल समझा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, आपे से बाहर हो रहा होता है, क्योंकि उसे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये लोग कर्ज़े में घिरे हुए हैं, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है कि मुझे पैसे दें। बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, बहुत शोर शराबा करता है बिल्डिंग में। इसी दौरान रामीन जो होती है, जो जी हाँ, जो फर्स्ट सीज़न में आप लोगों ने रामीन को देखा होगा, जो इसके साथ पढ़ती थी यूनिवर्सिटी में और वासिफ को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, वही रामीन का इसके साथ सामना होता है। वो देखती है वासिफ को ऐसा चिल्लाते हुए, और सिक्योरिटी गार्ड ने वासिफ को पकड़ा हुआ होता है, तो वो देखती है और बोलती है वासिफ तुम, जिस पर वासिफ भी थोड़ा कंट्रोल में आता है और उसके साथ जो है वो बात करता है। वो बताता है कि इन लोगों ने, बिल्डिंग वालों ने उसके पैसे खाए हुए हैं, रोज़ आजकल कह रहे हैं उसके पैसे नहीं दे रहे हैं, जिस पर रामीन सिक्योरिटी गार्ड को कहती है कि आप हटिए, छोड़िए इसको, और लेकर जाती है वासिफ को किसी रेस्टोरेंट में। यहाँ दोनों बैठकर बातें करते हैं। वासिफ उसको अपनी सारी परेशानियाँ बताता है कि क्यों और किस वजह से वो इतना शोर शराबा वहाँ बिल्डिंग में कर रहा था। सब कुछ सुनने के बाद रामीन उसे दिलासा देती है कि तुम टेंशन नहीं लो, मेरे डैड को जो मैं बोलूँगी तो वो थोड़ा कुछ ना कुछ जो है वो तुम्हारा मामला हल करवा देंगे, जिस पर वासिफ को भी थोड़ा सुकून आता है। चाय पीकर ये लोग घर को रवाना होते हैं। यहाँ आसमा से उस मिलने आई है, उसकी जो एम्प्लॉय लड़की है वो उसके मिलने उसके घर आती है, उसको सजेशन देती है कि हम लोग भी एक लाइव सेशन करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं और वायरल कर देते हैं, ताकि जो हम पर इल्ज़ाम लगे हैं लोगों को वो साबित हो जाएं कि हम लोग बेकसूर हैं, हमारा इस सब कंट्रोवर्सी में कोई कसूर नहीं है। आसमा एग्री होती है। ये लोग वीडियो बनाते हैं और बताते हैं कि किस किस तरीके से इनको ट्रैप किया गया था, कि आसमा ने किसी के डिज़ाइन चोरी नहीं किए थे, सारी गलती थी वो जो लारेब मैडम थी उनकी थी। उन्होंने किसी के डिज़ाइंस चोरी करके इनको झूठ बोल के कि ये वो उसके डिज़ाइन है उनसे बनवाए, और जब इनका बुटीक सेल हो गया सारा इल्ज़ाम इन पर डाल दिया और वो गायब हो गई। ये दोनों लाइव सेशन में सब कुछ बताती हैं कि हम लोग इस तरह के लोग नहीं हैं, मैं इतने सालों से बुटीक चला रही हूँ, कभी मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे तो नहीं पता था कि वो मैडम मेरे साथ धोखा कर रही हैं, इवन कि उन्होंने तो मेरी पेमेंट भी मुझे अभी तक नहीं दी। ये लोग वीडियो डालते हैं, वीडियो वायरल हो जाती है, हर बंदा इनकी वीडियो देख रहा होता है, हर जगह इनकी वीडियो चल रही होती है। एक वकील औरत जो होती हैं वो भी इनकी वीडियो देखती हैं और लगता है कि वो इसका केस लेंगी। और जिस आदमी ने, जो ब्रांड का ओनर था जिसने इन पर केस किया था, वो भी ये वीडियो देखता है और ऐसा लग रहा है कि वो भी अब बैक स्टेप करेगा, ये जानने के बाद कि इसकी जो है आसमा की इसमें कोई गलती नहीं थी। बहरहाल इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते, आगे चल के ही पता चलेगा कि क्या होगा। यहाँ आसमा बताती है अज़रा को कि हमने वीडियो डाल दी है, अब जैसे जैसे लोग वीडियो देखेंगे तो फिर मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम है हो सकता है कि वो हट जाए। इतने में अज़रा उसको कहती है तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, जाओ जाकर फ़ोन देखो। तो ये लोग ऊपर जाते हैं, जाकर जब देखते हैं कि फ़ोन आ रहा है, अज़रा जब आसमा फ़ोन उठाती है तो वो लारेब का फ़ोन होता है। लारेब उसे बोलती है कि आसमा ये तुम क्या कर रही हो, तुम ऐसे वीडियो तुमने क्यों बना कर डाला है, तुमने सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर क्यों डाल दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम मेरे से एक बार पूछती तो सही। जिस पर आसमा कहती है कि मैं आपसे कैसे कांटेक्ट करती, आप तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही थी, आपकी वजह से मेरा बुटीक बंद हो गया, आपकी वजह से सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ गया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, फिर भी मैं कसूरवार ठहर गई हूँ, मैं कोर्ट में केस हो गया है, सब कुछ आसमा इसको बताती है। जिस पर ये अपने ही एटीट्यूड में होती है और उसे कहती है फ़ोन पे बात नहीं हो सकती, हम मुझसे मिलो। जिस पर अज़रा उसको कहती है कि मिलने के लिए तुम ज़रूर जाना और मैं तुम्हारे साथ चलूँगी।
अस्मा ये देखिए अज़रा का नया लुक, आप लोग भी इसको देखकर बहुत हैरान होंगे। अज़रा जेम्स बॉन्ड के लुक में आती है, जिसे देखकर अस्मा भी एकदम से हैरान हो जाती है। अस्मा कहती है कि भाभी ऐसा लुक करके आने की क्या ज़रूरत थी, जिस पर अज़रा कहती है कि भाई ज़रूरत थी ना, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि हम कोई सीधी सादी औरतें हैं, हम भी बहुत फैशनेबल हैं और हम भी बहुत जो है ज़ुबान रखने वाली औरतें हैं, इसीलिए मैं ऐसे रूप में आई हूँ। जिस पर आसमा कहती है अच्छा ठीक है भाभी, लेकिन आप मुझे उससे बात करने दीजिएगा, ज़्यादा आप नहीं बोलिएगा, तब मैं उससे बात करूँगी सारी, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो आप बोलिएगा। जिस पर अज़रा कहती है हाँ भाई ठीक है, लेकिन तुम उससे बिल्कुल डरना मत, बिल्कुल सही से बात करना। यहाँ पर ये फूफो जान बैठी हैं कमरे में और देख रही हैं अपनी बेटी को हार सिंगार करते हुए, और फूफो का शैतानी दिमाग अब काम करने चलना शुरू हो चुका है। फूफो ने अपनी चालें चलना शुरू कर दी हैं। पहली चाल का आगाज़ होगा अब नेक्स्ट एपिसोड में, आप लोग देखेंगे। यहाँ देखिए सायरा शीशे के आगे बैठी है, बाल बना रही है और फूफो उसे बड़े ही प्यार भरी नज़रों से देख रही हैं और सोचती हैं कि मेरी बेटी का जमाल के साथ कुछ ना कुछ टांका फिट होना ही चाहिए। वो ये सब वाज़े तौर पर नहीं कहती, लेकिन ढके छुपे अल्फाज में उनका कहने का मकसद ये ही होता है कि अब वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगी अपने बेटे और जो जमाल है उसका टांका फिट करने के लिए। उनकी ये मकरू चेहरे की मकरू हंसी ये सब बता रही है। दोनों को कैफ़े में पहुंच गई हैं और अज़रा अस्मा को समझाती है कि बिल्कुल सही होकर बात करना, बिल्कुल उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फेस टू फेस जो है 1 to 1 बात करना। लारेब आ चुकी है और ये आस्था को कहती है सबसे पहले तो तुमने जो वीडियो डाली है मेरे ख़िलाफ़ उसको डिलीट करो, और जो तुम्हारी पेमेंट रहती है वो मैं तुम्हें दे देती हूँ। तो जिस पे आस्था पूछती है कि और जो मेरा केस चल रहा है उसका क्या होगा, उस पर वो कहती है भाई देखो उसमें तुम माफ़ीनामा दे देना। और वहाँ बैठकर दूसरी तरफ अज़रा वीडियो बना रही होती है। अज़रा ये काम बहुत अच्छा करती है कि वीडियो बना लेती है, लारेब को नहीं पता होता। जैसे ही लारेब सारी बातों का इकरार कर लेती है कि हाँ उसने ही चोरी किए होते हैं डिज़ाइन, और वो जो है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो आसमा के ऊपर सब कुछ ब्लेम डालकर गायब हो जाती है। जब वो ये सारी बातें रिवील कर देती है और अज़रा इन सब बातों की रिकॉर्डिंग कर लेती है, तो अज़रा जो है वो दूसरे टेबल से उठकर इन दोनों के साथ ही इसी टेबल पर जैसे ही आकर बैठती है तो लारेब एकदम से चौंक जाती है कि ये क्या, ये कौन है, वो पूछती है। तो आसमा बताती है कि ये मेरी एडवाइज़र है, जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और गुस्से से कहती है क्या तुम वकील को साथ में लेकर आई हो। जिस पर आसमा कहती है वकील नहीं है, ये मेरी खैर ख्वाह हैं। अज़रा जो है अपने पुराने वाले अंदाज में यहीं पर वापस आती है और कहती है, बिल्कुल पुराने वाली अज़रा बनकर कहती है कि चलो बीबी शराफत से इधर चेक निकालो, और तुम्हारी बातें तो सारी मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं, अब जब मैं ये डालूंगी तुम्हें तो पता तब चलेगा, और अगर ये चेक बाउंस हुआ ना तो तुम देख लेना तुम्हारा मैं क्या हशर करूँगी। इसी तरह से और सारी बातें करके अज़रा जो है वो लारेब को वहाँ से भगा देती है। ये सीन बहुत फ़नी होता है, अगर आप लोगों को पूरा देखना है तो आप ARY डिजिटल पर जाकर ड्रामा विज़िट कर सकते हैं। इसके बाद ये दोनों बहुत खुश होती हैं। अस्मा देखती है चेक पूरे पैसों का होता है, दोनों गले मिलती हैं, बहुत खुश होती हैं। अज़रा बहुत शुक्रिया अदा करती, अस्मा शुक्रिया अदा करती है अज़रा का कि भाभी आपने मेरा बहुत साथ दिया, ये सब कुछ आप ही की वजह से मुमकिन हो सका। शाम के टाइम में जब ये लोग घर पे आ जाते हैं, छत पर बैठ के चाय पी रही हैं, पूरी लेडीज़ की गैंग छत पे बैठी है, चाय पी रही है, और फुप्पो ने यहाँ से अपना काम करना शुरू कर दिया है इस चीज़ का कि ये अस्मा को कहते हैं भाई अस्मा तुम बहुत ही भोली हो, अब तुम्हें एक ऐसा बंदा चाहिए जो तुम्हारा साथ दे, तुम्हारा हाथ बटाए, तुम्हारी चीज़ों का ख्याल रखे। तो मेरी बेटी सायरा जो है वो बहुत अच्छी है, तुम इसको अपने साथ बुटीक में रख लो। जिस पर अज़रा कहती है नहीं भाई क्यों, अस्मा काफ़ी है अपना काम संभालने के लिए, सायरा की कोई ज़रूरत नहीं है बुटीक में, अस्मा जो है वो देख लेगी, अस्मा इतनी भी सीधी नहीं है, अस्मा अपना काम। वो ये सब इसलिए बोल रही होती है कि वो नहीं चाहती कि सायरा वहाँ जाए और अस्मा का फ़ायदा उठाए। जब फरहत बीच में बोलती है कि हाँ फुप्पो का मशवरा ठीक है, तो अज़रा उसे गुस्से से उठाकर किचन में ले आती कि चलो मेरी मदद करो, और आके किचन में इसको कहती है कि तुम उन दोनों माँ बेटियों की हिमायत क्यों कर रही थी, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो हमारे घर पर कब्ज़ा करना चाहती है। जिस पर फरहत कहती है नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि फरहत की आंखों पर अभी फुप्पो के प्यार का पट्टी बंधी हुई है। यहाँ पर अस्मा के कमरे में आती है अज़रा और इसको समझाती है कोई ज़रूरत नहीं है सायरा को अपने बुटीक में काम पर रखने
कि जिस पर आसमा कहती है नहीं भाभी मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं जब फूफा ऐसा कभी बाद में बोलेंगी बुटीक खुलने के बाद तो मैं मना कर दूँगी, कोई बहाना कर दूँगी। लास्ट में जाती है आसमा जमाल के कमरे में और जमाल से कहती है कि आपने मुझे बहन कहा है, आपने मुझसे वादा किया है और अब आपको मेरा जो चेक है ये गाड़ी के लिए देकर अपनी गाड़ी जो आपने गिरवी रखवाई है वो गाड़ी आप वापस लेकर आइए और ये अपना मेरा चेक जो है वो उसमें इस्तेमाल कीजिए। इस पर जमाल पहले तो मना करता है लेकिन फिर बाद में ले लेता है। यहाँ पर समन की अम्मी समन को कहती हैं कि तुम कमरे में घुसी सारा दिन पढ़ती रहती हो और मैं यहाँ बोर होती रहती हूँ, क्योंकि अब ये वलीद से भी बात नहीं करती, इसके पेपर हो रहे हैं समन के, इसीलिए इसकी माँ भी इससे यही गिला करती है। और ये भी बताती है कि अब मैं बेबी बाजी के घर इसलिए नहीं जाती कि वो जो फुप्पो उनके घर पे आई हुई हैं वो अजीब मुझे लगता है, मुझे पसंद नहीं करती। तो ये था पूरा एपिसोड। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा फेसबुक पे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।